चलिए एक सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी आता है। हम ऑनलाइन असल में हैं कौन? ये एक जानी पहचानी फीलिंग है ना। वो छोटी सी खुशी जब कोई हमारी पोस्ट लाइक करता है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब साइंस भी ये समझने लगी है कि इस डिजिटल वैलिडेशन का हमारी सेल्फ वर्थ पे कितना गहरा असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स से। हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स असल में हमारे लिए एक बहुत बड़े उलझे हुए शीशे की तरह कैसे काम करते हैं, जो हमें हमारा ही एक वर्जन वापस दिखाते हैं। यहाँ हम उस गहरी लॉन्ग टर्म सेल्फ वर्थ की बात नहीं कर रहे हैं जिसे बनने में सालों लगते हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं उन छोटी छोटी फीलिंग्स की, कभी अच्छी कभी बुरी, जो बस एक कमेंट या एक शेयर से बदल सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी का यही मेन सवाल था। इसमें दो बिल्कुल अलग ग्रुप्स को कंपेयर किया गया। एक तरफ थे 13 से 18 साल के टेक savvy टीनेजर्स और दूसरी तरफ 25 से 40 साल के अडल्ट्स। और इसके जो नतीजे निकले ना, वो शायद आपकी उम्मीद से ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि डेटा कितना क्लियर है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये साबित हो चुका है। टीन्स ऑनलाइन फीडबैक से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन और ये बहुत ज़रूरी है, अगर उनमें ऑथेंटिसिटी की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तो वो एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकती है। तो साइंस हमें ये तो बता रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी से थोड़ा आगे देखना होगा और उस सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझना होगा जिसका हम सब हिस्सा हैं। चलिए अब उस ताकतवर अनदेखी शक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे ऑनलाइन बर्ताव को शेप देती है। वो भूत जो असल में इस मशीन को चला रहा है। ये एक दमदार स्टेटमेंट है ना? ये कहता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ सोशल इंटरैक्शन का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जिसका अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडा हमेशा हमारे एजेंडे से मेल खाए ये जरूरी नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी कोई कुछ पोस्ट करता है तो वो सिर्फ अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो एक बहुत बड़े और ज़्यादा ताकतवर ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहा होता है, और वो है प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम। ये स्लाइड उस बुनियादी टकराव को दिखाती है जिसका हम सब ऑनलाइन सामना करते हैं। हमें चाहिए एक असली इंसानी कनेक्शन, लेकिन एल्गोरिदम को चाहिए डेटा। ये एक ऐसी खींचतान है जो हमारे हर डिजिटल इंटरैक्शन को तय करती है। किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए एल्गोरिदम उन चीज़ों को इनाम देता है जो सबसे ज़्यादा जेनेरिक और आसानी से समझ आने वाली हों, और इस प्रोसेस में वो अक्सर उन्हीं चीज़ों को मिटा देता है जो हमें यूनिक बनाती हैं, जो हमें हम बनाती हैं। एक एल्गोरिदम के लिए परफॉर्म करने का ये जो लगातार दबाव है, ये एक अजीब तरह की थकावट पैदा करता है। एक ऐसी हालत जिसे एक फिलोसोफर ने बर्नआउट सोसाइटी का नाम दिया है। फिलोसोफर ब्यूंग-चुल हान इस हालत की तुलना एक पिंजरे में बंद जानवर से करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो चल तो रही है, पर यह कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें वो जिंदा दिली ही नहीं है जो इंसान होने के लिए इतनी जरूरी है। ऑनलाइन रहने के लिए जो लगातार मल्टीटास्किंग और चौकन्नापन चाहिए, वो हमें एक ज्यादा बेसिक, ज्यादा सर्वाइवल वाली सोच की तरफ धकेल रहा है। हम अब एक कम्युनिटी के सदस्य नहीं रहे, हम बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसे सिस्टम में जो हमारी पहचान को एक जैसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, हम अपनी आवाज कैसे ढूंढें? हम एक ऑथेंटिक सेल्फ कैसे बनाएं? चलिए कुछ असल दुनिया की कहानियों पर नजर डालते हैं जो शायद हमें रास्ता दिखा सकते हैं। ये बदलाव तब शुरू होता है जब हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम दूसरों से जुड़े हुए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद खुद से कहीं बड़ा है। मतलब ये बदलाव तब शुरू होता है जब हम ये मानते हैं कि हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये पहचान को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक ऐसा सेल्फ जो ऑनलाइन दिखाने के लिए कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक बहती हुई लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहने जैसा है, मैं एक वर्क इन प्रोग्रेस हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। यूएनडीपी के उबुंटू फेलोशिप में शामिल युवा अफ्रीकी महिला लीडर्स की कहानियां इस सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने मुश्किलों को अपनाया है, आज़ादी को महसूस किया है और एक ऐसी हिम्मत दिखाई है जो सच में प्रेरणा देती है। उनकी कहानियों में हमें कुछ कॉमन बातें देखने को मिलती हैं।
मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखना, आंकड़ों से ज्यादा इंसानी रिश्तों को अहमियत देना और कामयाबी को अपनी शर्तों पर तय करना, ये वो सबक हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जो एल्गोरिदम के अकेलेपन वाले लॉजिक का एक ऑल्टरनेटिव देता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें एक दूसरे से और हमारी अपनी इंसानियत से दोबारा जोड़ सकता है। उबंटू सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये आपसी जुड़ाव का एक दर्शन है, जहाँ किसी की पहचान और कामयाबी उसकी कम्युनिटी से जुड़ी होती है। ये कहने जैसा है, मैं हूँ क्योंकि हम हैं। ये कहावत इस मुद्दे की जड़ को बहुत खूबसूरती से बताती है। अपनी कहानी खुद लिखने की अहमियत, बजाय इसके कि कोई सिस्टम या कोई शिकारी उसे आपके लिए तय करे। ये अपनी आवाज़ ढूंढने और उसे दुनिया के साथ बांटने के बारे में है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारा ध्यान एक ठहरे हुए अतीत से हटकर एक डायनामिक भविष्य की तरफ ले जाना। एक ऐसा भविष्य जिसे हम हिम्मत और मकसद के जरिए खुद बना रहे हैं। ये कहने जैसा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये ज़्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि मैं कहाँ से आई हूँ। आखिर में डिजिटल दुनिया में अपना रास्ता बनाना शायद इस बात पर आकर टिकता है कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा मायने रखती है, एल्गोरिदम या आपकी कम्युनिटी। चुनाव किसका करना है,